Hey PWD एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025, नीट 2025 देने वाले दिव्यांगजन विद्यार्थी, वो डिसेबल पर्सन जो नीट 2025 देना चाहते हैं, 2025 में अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेकर आ रहा हूँ। बिकॉज़ मुझे लगा इसकी बहुत नीड और रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देखो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल का नाम SVP इंस्टीट्यूट, मेरा नाम विक्की सिंह है और हम ऑलमोस्ट 7th मंथ चल रहा है हमारा जब हम इस फील्ड में हैं, मतलब PWD बच्चों की हेल्प करने की फील्ड में हैं। सो पिछले साल कितने सिलेक्शन SVP इंस्टीट्यूट के थ्रू हुए हैं, इसकी एग्जैक्ट काउंटिंग आप खुद ही कर लेना। तो खैर, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। दिस इज़ PR, सो आई डोंट वांट टू डू दिस। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट तुम्हारे सामने करना जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहली बात क्या है, जिस तरीके से आपको अपना नीट का प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है, तो जैसे नॉर्मल कैंडिडेट तो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देते हैं और नीट के एग्ज़ाम में उनके मार्क्स ठीक होते हैं या कट ऑफ के पास होते हैं तो वो काउंसलिंग में अपीयर करते हैं और काउंसलिंग में अपीयर करने के बाद उन्हें कोई कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, दैट इज़ इट, उनकी स्टोरी एंड हो जाती है। पर PWD का केस ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्या है कि PWD स्टूडेंट्स को पहले नीट का एग्ज़ाम देना होता है, उससे पहले फॉर्म फिलिंग का भी एक प्रोसेस है। तो फॉर्म फिलिंग तो सबको ही करनी है, तो PWD के लिए क्या खास बात है। सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग में ही PWD कैंडिडेट बहुत गलतियां कर देते हैं। मेरे पास इस टाइम शायद 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे डेटा है जिन बच्चों ने PWD होने की बाद भी, मतलब डिसेबल होने के बाद भी अपना PWD सेक्शन नो कर दिया था अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। बहुत से रीजंस थे, उनका सर्टिफिकेट रेडी नहीं था या उनको पता ही नहीं था कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा, या उनकी फील्ड में उनको रिजर्वेशन मिल भी सकता है जो डिसेबिलिटी उनके पास है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से उन्होंने नहीं भरा एंड बाद में जाकर उनको पता चला कि यार हमारी डिसेबिलिटी तो काउंट हो रही थी, सो वी मिस द अपॉर्चुनिटी। सो ये हुआ फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, जो कि स्टार्टिंग प्रोसेस है। इसी के साथ साथ आगे जब हम जाते हैं तो नीट का एग्ज़ाम होता है आपका। नीट एग्ज़ाम के बाद आप सीधा काउंसलिंग में नहीं जाते हैं। यस, आप सीधा काउंसलिंग में अपीयर नहीं करते हैं, जबकि आप काउंसलिंग से पहले आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि कई लोग अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक तरीके से, पैसों से, बैकएंड से, किसी की मदद से बनवा लेते हैं, जबकि उनकी डिसेबिलिटी या तो होती ही नहीं है या तो उनकी डिसेबिलिटी काफ़ी कम होती है, जिसका परसेंटेज वो बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली 40% चाहिए होती है। खैर, ये 100% करेक्ट नहीं है सबके लिए। वैसे मेजॉरिटी ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए 40% चाहिए होती है परसेंटेज, जिसे हम डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, टू रिक्वायर्ड टू गेन द PWD कोटा और द रिजर्वेशन अंडर डिसेबिलिटी। सो एक्ट 2016 ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो उसकी वजह से कि कोई फेक कैंडिडेट या गलत तरीके से कोई बच्चा PWD की जो डिज़र्विंग सीट है उस पर कब्जा ना कर ले, उसे ना घेर ले, के लिए आपकी एक रीचेकिंग की जाती है और आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है जस्ट फॉर दी काउंसलिंग। सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एक बार एक और चेकिंग के थ्रू जाना पड़ता है। तो इसमें आपको लगेगा, खैर जो इस चेकिंग से गुजर चुके हैं और इस चेकिंग तो फिर मतलब वो तो समझ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, बिकॉज ये लाइफ सेविंग वीडियो है तुम्हारे लिए। सो एग्जैक्टली आपको जानकर हैरानी होगी कि उस डिसेबिलिटी चेकिंग में बहुत से डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। चाहे वो फेक डिसेबिलिटी वाले हों, वो तो निकल ही जाते हैं और मतलब वो तो छट के बाहर हो ही जाते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे भी जिनकी सच में कोई डिसेबिलिटी होती है, जेन्युइन डिसेबिलिटी होती है, वो भी बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम या तो बहुत नर्वस हो जाते हो, या बहुत डर जाते हो, या आप बहुत केयर फ्री हो जाते हो। क्योंकि कई बच्चों को लगता है यार मैं तो डिसेबल हूँ ही, मेरे पास तो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो मेरी डिसेबिलिटी चेकिंग में ये मेरा क्या ही चेक कर लेंगे एग्जैक्टली, मतलब मुझे फेल ही क्यों करेंगे। सो उस वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से वहाँ पर फेलियर फेस करना पड़ जाता है कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो
एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बच्चों को जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस होती है, जब ये भी अगर निकल गया, पास हो गया, नीट का एग्ज़ाम भी पास हो गया, तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, बिकॉज़ कोई भी एग्जैक्ट काउंसलर नहीं है जो पीडब्ल्यूडी बच्चों को सही गाइडेंस दे सके। हर कोई मिसगाइड कर रहा है बिकॉज उनके पास डेटा की थोड़ी सी कमी है। देखो, मैं सबको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन डेटा की कमी होने की वजह से, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जब कम है तो डेटा की कमी तो होनी लाजमी है। देखो, जैसे कि नॉर्मल बच्चों का एडमिशन होता है और पीडब्ल्यूडी बच्चों के एडमिशन्स कम होते हैं, तो पीडब्ल्यूडी के बारे में लोग कम ही सोचते हैं, तो उनको जनरल बच्चों की तरह ही ट्रीटमेंट देकर उसी तरह से उनको लिस्ट वगैरह बनाई जाती है। तो जिस वजह से उनको वो कॉलेज जो डिजर्विंग होते हैं वो नहीं मिल पाता। कई बार कम नंबरों पर भी उनको एमबीबीएस मिलना होता है, पर उनको बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में घुसा दिया जाता है, क्योंकि काउंसलर्स के पास थोड़ा सा डेटा का कमी होता है। ठीक है, तो मैं उनकी गलती भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही इतना कम है। अब क्या करें, उसको नेक्स्ट ईयर बढ़ाने की मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है। तो एक तो ये चीज़ है, और काउंसलर बेटा इस चीज़ के लिए आपसे नॉर्मल कैंडिडेट वाले पैसे ही ले लेते हैं, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए, तो कुछ भी चार्ज आपसे किया जाता है। कई बच्चों को डिसेबिलिटी में पास करवाने के लिए जो चेकिंग होती है, उस चेकिंग में पास कराने के नाम पर भी लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं। ठीक है, लाखों रुपए उस चक्कर में भी ठग लिए जाते हैं। तो बच्चे, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको 720 स्कोर नहीं करना है। आपको अगर एम्स चाहिए तो नॉर्मल उसके लिए 350 जाना होता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। एम्स दिल्ली का कट ऑफ तो बेटा 600 के ऊपर ही है। ठीक है, चाहे वो कैटेगरी जो भी है आपकी, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी के लिए, अब एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जो पीडब्ल्यूडी की सब कैटेगरीज हैं, सब के लिए जो कट ऑफ है वो अलग अलग है, और अलग अलग नंबर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो आपका जो प्रिपरेशन होता है वो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी उस लेवल का नहीं होता जो नॉर्मल बच्चों के लिए होता है। साथ में आपको अपनी डिसेबिलिटी को भी पास करना है। तो आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम, उसके बाद आपका डिसेबिलिटी एग्ज़ाम। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स में पास करना है, और आपका डिसेबिलिटी एग्ज़ाम आपके नॉर्मल नीट एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ होता है, तो उसको भी पास करना ज़रूरी है। नहीं तो आप पीडब्ल्यूडी रहेंगे ही नहीं अगर आप उसमें पास नहीं हो पाए तो, और एक बार ही मौका मिलता है। तो ये मेरी बात बहुत ध्यान से आपको सुननी है, बहुत ध्यान से समझनी है कि आपको 2 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे नीट एग्ज़ाम के साथ साथ डिसेबिलिटी एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आप अपने नीट एग्ज़ाम के टाइम तक अपने नीट एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन साथ साथ आप अपनी डिसेबिलिटी के लिए भी, डिसेबिलिटी चेकिंग के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो कि कौन से सेंटर पर जाना है आपको, बिकॉज 16 सेंटर्स होते हैं, 16 सेंटर्स हैं ऑल इंडिया में, और कौन से सेंटर पर आपको विजिट करना होगा, किस सेंटर पर जाना ठीक रहेगा, कौन सी डिसेबिलिटी आपको है, किस सेंटर पर जाएंगे तो डिसेबिलिटी में पास होने के आपके चांसेस हैं, किस तरह से आपको वहाँ पर डिसेबिलिटी चेकिंग के दौरान एक्ट करना होता है या परफॉर्म करना होता है कि आप अपनी जो फेलियर का परसेंटेज है उसको घटा सकें और पास हो सकें। ठीक है, और अपनी परसेंटेज जो है 40 वो मेंटेन रख सकें ताकि आपको पीडब्ल्यूडी कोटा मिल सके। ये सारा गाइडेंस एंड के टाइम पर आपके पास होगा, तो आप परेशान होगे, इधर उधर भागोगे और मिस्टेक्स करोगे, गलतियां करोगे, जिससे कि आपके चांसेस लो हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने शुरू किया है बेटा ये पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम या पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट 2025, जिसके अंदर मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आपकी पर्टिकुलर जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो आप इसी तरीके से पूरे साल अपने नीट की तैयारी के साथ साथ अपनी डिसेबिलिटी की टेस्ट की तैयारी भी करते हुए चलेंगे, तो आपके लिए दोनों प्रिपरेशंस पूरी हो जाएंगी। आप दोनों तरीके से एकदम स्ट्रांग होकर चलेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल फुल प्रिपेयर होंगे एग्ज़ाम के लिए भी, वहाँ के लिए भी। इसीलिए मैंने प्रोग्राम शुरू किया है पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम। अब क्या, कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसे ज्वाइन करने का तरीका, अगर वीडियो में एंड तक आ चुके हैं तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने यहाँ तक देखा। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, ये मैं आज शॉर्ट ही बोल रहा हूँ। जिस वीडियो पे मैंने बोला है लाइफ चेंजिंग है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए वो लाइफ चेंजिंग ही रहा है। तो ये लाइफ चेंजिंग वीडियो रहेगा आपके लिए नीट 2025 में जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो के लिए। तो आपको ये करना है कि आपको SUP इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा एज ए मेंबर। क्यों? हर किसी को मैं पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा बच्चे, बिकॉज लिमिटेड टाइम है मेरे पास। ठीक है,
तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के बगल में। बाकी ज्वाइनिंग का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप उसे क्लिक करेंगे और आपको बहुत तरह की मेंबरशिप्स दिखाई देंगी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, इस तरह की बहुत सारी आपको लिस्ट दिखाई देगी। तो आपको कौन सी ज्वाइन करनी है, तो आपको ज्वाइन करनी है जो मेंबरशिप है वो है गोल्ड या गोल्डन मेंबरशिप जो है, उस मेंबरशिप के अंदर आपको मिलेगा ये नीट 2025 के लिए PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम। जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगे गोल्डन मेंबर, तो आपकी पहली जो क्लास होगी वो क्लास होगी संडे को सुबह 10 बजे। संडे सुबह 10 बजे, जो आने वाला संडे है, इस संडे सुबह 10 बजे आपकी पहली क्लास रहने वाली है। लाइव सेशन होगा गोल्ड मेंबर्स का, और उसमें जितने भी बच्चे अभी शुरू में जुड़ेंगे, आप उम्मीद करता हूँ कि आप आज ही जुड़ जाएंगे। और आपकी वे क्लासेस जो हैं वो हम कुछ दिनों के गैप में रेगुलर लिया करेंगे, ताकि आप अपनी डिसेबिलिटी को लेकर अप टू डेट रहें। क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, बिकॉज बेटा पूरा साल का टाइम नहीं है आपके पास, अब 6 महीने पूरे नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो आपको डिसेबिलिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, फॉर्म फिलिंग के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट्स फिलिंग तैयार रखने हैं, किस सेंटर पर मूव करना है, तो आपकी क्या तैयारी अभी से होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सेंटर्स आपके यहाँ से बहुत दूर होंगे, तो आपकी तैयारी अभी से उन सेंटर्स पर जाने के लिए क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको वहाँ परफॉर्म करना होगा, अपनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर कम है तो बढ़ा कैसे सकते हो, पिछली बार फेल हो गए तो इस बार पास होने के लिए क्या करना होगा, किस सेंटर पे जाना होगा, कैसे परफॉर्म करना होगा, क्या टाइमिंग्स रहती हैं, ये सब कुछ मैं आपको 1 by 1 गाइड करने वाला हूँ। प्रॉपर क्लास होगी आपकी, पूरा सेशन होगा फुल डिटेल के साथ, आपकी डिटेल मेरे पास होगी, मैं आपको पूरी तरीके से अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस के साथ गाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी ज्वाइन कर लो एसवीपी इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर, गोल्ड मेंबरशिप, द PWD प्रोग्राम, द PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट 2025। दिस विल बी लाइफ चेंजिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, अगर आपको 1-to-1 सेशन बुक करना है तो वो भी कर सकते हो। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। एंड आई होप इस प्रोग्राम से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार रिजेक्ट हुए हैं, जो कि वैसे भी पिछली बार से बहुत कम है, वो और भी घट जाएंगे, और आपकी जो थोड़े बहुत डाउट हैं, आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा होगा कि आप भी रिजेक्ट नहीं होंगे। तो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे संडे की क्लास में।